जी, तो आप सबको नमस्ते। मैं एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और टॉपिक है अनिद्रा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर नींद नहीं आ रही, गहरी नींद नहीं आ रही, क्या करें, क्यों नहीं आ रही? तो अलग-अलग कारण हो सकते हैं। देखो पहले तो हम थोड़ा-सा कारणों पर चर्चा करेंगे, भई क्यों नहीं आ रही नींद? अकॉर्डिंग टू योगा मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं योग ट्रेनर हूँ, तो मैं तो उसी हिसाब से बात करूँगा। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, है ना? तो योगा के हिसाब से बात देखो, नींद ना आने के मेरे अकॉर्डिंग कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि भाई मान लो आप दिन में सो लिए, तो रात को नींद नहीं आएगी। या दूसरा कारण हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोने के लिए लेट गए बिस्तर पे, बट सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, नींद नहीं आ रही। तीसरा एक कारण हो सकता है कि आपका जो काम है ना, सिटिंग का ज़्यादा काम है, दिन भर रेस्ट वाला काम ज़्यादा है, बैठने का काम ज़्यादा है, जिसमें आपके माइंड की तो बहुत पावर लग रही है, पर फिजिकल बॉडी का कोई काम नहीं हो रहा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको नींद ना आए। फोर्थ कारण हो सकता है कि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी को पैसे की टेंशन है, या कोई घर में बीमार है, या कोई आपके जो घर में रिलेशन है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, घर में किसी की डेथ हो गई है, ये भी एक कारण हो सकता है कि आप उसके बारे में ही सोचे जा रहे हो। तो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है? और हो सकता है एक दो कुछ और भी कारण हो जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जितने मुझे याद आए मैंने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन कारणों का इलाज क्या है, क्या उपाय करें हम? तो देखो, अगर आप दिन में सो रहे हो तो दिन में सोना बंद करो, पहली बात तो, ताकि रात को नींद अच्छी आए। दूसरा, आपका बैठने का काम है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, और जिसमें आपके माइंड का तो बहुत काम हो रहा है, बट फिजिकल बॉडी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। ना आप रनिंग कर रहे, ना आप वॉक कर रहे, ना आप योगा कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। खाया, लैपटॉप पे बैठे रहे, फ़ोन चलाते रहे, कुछ ऐसा आपका काम है। और दिमाग तो बहुत चला, बट बॉडी ने कुछ नहीं किया, तो उससे भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि सोते टाइम दिमाग ही चलेगा। आप लेट गए लेट सोने के लिए, बट दिमाग चलता जा रहा, दिमाग रुक ही नहीं रहा, थॉट रुक ही नहीं रहे। तीसरा, अब एक कोई स्ट्रेस है, तो पहले तो देखो उस स्ट्रेस को दूर करो। ऐसा कुछ आप काम करो जिस भी वजह से वो स्ट्रेस है, वो तनाव है आपको, उस पे काम करो कि भाई वो दूर हो जाए। मान लो पैसे की प्रॉब्लम है, तो भाई पैसे की प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ये है कि भाई कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, या जो भी आपका बिजनेस है उसको अच्छे से संभाल लो, तो पैसा आएगा। सोचने से तो पैसे का सॉल्यूशन है नहीं कि मैं सोचता रहूँ, पूरी रात जागता रहूँ। सोचने से तो नहीं होगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, ताकि कहीं से इनकम हो, कहीं से पैसा आए। पहला तो तरीका ये है। दूसरा, फिर मान लो पैसा भी आ रहा है, तब भी कई लोगों को टेंशन हो जाती है कि पैसा बहुत आ रहा है, पर टेंशन अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। तो फिर क्या करें? फिर आप प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, ठीक है? कुछ, क्योंकि कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनका भी क्वेश्चन आया था कि सर नींद नहीं आती। अब वो पढ़ने वाले हैं, तो भाई हो सकता है नींद ना आने का कारण ये है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और एग्ज़ाम सिर पे आ गए हैं, तो भी टेंशन हो सकती है। भाई पढ़े तो आप है नहीं, और एग्ज़ाम सिर पे आ गए, तो भी टेंशन रहेगी कि भाई एग्ज़ाम तो आगे 10 दिन बाद, और पढ़ाई मैंने करी नहीं, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया नहीं है। वो भी एक कारण हो सकता है। तो इन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद योगा में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, योगा में ना, अगर आपकी फिजिकल बॉडी थकान नहीं होती, थकते नहीं, आपका सिटिंग जॉब ज़्यादा है, तो आप योगा करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है? आपकी फिजिकल बॉडी में थकान भी आएगी, थोड़ा सा बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपके मसल स्ट्रोंग होंगे, तो आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा, योग अपना काम करेगा। दूसरा, प्राणायाम करिए, ताकि इंटरनल बॉडी को हेल्प मिले, वो स्ट्रोंग बने, आपके लंग्स स्ट्रोंग बने, आपका ब्रेन मजबूत बने। और मेडिटेशन करिए, ताकि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है ना, उस पर आप काम कर पाओ। तो मेडिटेशन करिए, और ये है ना, आपको करने पड़ेंगे, यही इसका इलाज है। मैं अभी आपको कितना ही ज्ञान की बातें बता दूँ, कुछ नहीं होना जब तक आप करोगे नहीं। तो आप योग करिए, ठीक है? मेरे साथ करिए, किसी के साथ करिए, यूट्यूब से करिए,
मेरी ऑनलाइन क्लासों में जुड़िए, जैसे आपका मन करे, बट योग करना पड़ेगा। और योग करना पड़ेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और छोटे छोटे टिप्स क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग बताते हैं भाई रात को पैर धो के सोने चाहिए, या हल्का गुनगुना दूध पी के सोना चाहिए, पैरों पे तेल की मालिश करके सोना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हेल्प करते हैं अच्छी नींद लाने में, ठीक है। प्रॉपर जहाँ आप सो रहे आपका बिस्तर साफ सुथरा हो तो भी नींद अच्छी आएगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और टाइम से सोइए। अब आप रात को जागे जा रहे हो, फ़ोन चलाए जा रहे हो, तो लगातार फ़ोन चलाने से नींद डिस्टर्ब होती है। तो उसका ध्यान रखिए कि भाई एक लिमिट बनाइए कि मुझे इतनी देर ही फ़ोन चलाना है, इतने बजे तक ही चलाना, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 8 बजे तक, जो भी आपका रूल है उस रूल को बनाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। और अब हम आसनों की बात करें तो देखो, आसन करो आप, हर रोज़ सूर्य नमस्कार करो, कम से कम 31 सूर्य नमस्कार करो। आप फिट हैं, अगर यंग हैं तो आप 31 करो, 21 करो, ये भी नहीं हो रहा तो कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो, ठीक है। दूसरे आसन करो, भुजंग आसन करो, कैमल आसन करो, अलग अलग आसन जितने भी सारों पे काम करो, बैलेंस के आसन करो, ट्विस्टिंग के करो, टम्मी वाले आसन करो, आसनों पे काम करो, ठीक है। और प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, अच्छी नींद आएगी, भ्रामरी करो, अच्छी नींद आएगी। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में मेडिटेशन, ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या बेनिफिट मिलता है, ध्यान करने से आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो आपके कंट्रोल में आने लग जाता है। जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना वो दूर होगी। ध्यान कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान के बारे में मैं बता दूं। सीधे बैठे, ऐसे सीधे बैठे, आराम से चौकड़ी लगा के बैठ जाओ, जैसे आपको अच्छा लगे। चेयर पे बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, सीधे बैठे और बस ये करना है, आंखें बंद और ये ज्ञान मुद्रा, और बस ऐसे बैठना है। बस इस तरीके से आपको बैठना है। कितनी देर बैठना है, कम से कम 5 मिनट तो बैठना पड़ेगा, कम से कम स्टार्टिंग के लिए। और इस 5 मिनट में ना आंखें खोल कर नहीं देखना कि एक बार आंखें खोल के देख लूं क्या हो रहा है, नहीं देखना। ये जो 5 मिनट का बैठने की हैबिट आप डालोगे ना, यहीं से आपका धीरे धीरे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आंखें नहीं खोलनी। थॉट आएंगे, मुझे पता बहुत सारे थॉट आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपके दिमाग के अंदर भरा पड़ा है ना वो तो निकलेगा, उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, वो निकलेगा, उसको निकलने दो। बिल्कुल जैसे टीवी चलता है ना, टीवी में न्यूज चलती रहती है ना, फटाफट न्यूज चलती है, ये न्यूज वो न्यूज, ऐसे ही माइंड में चलेगा। तो जितना अपने ब्रेन के अंदर भरा पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा जो, वो सब निकलेगा। ऐसे टीवी की तरह यहाँ से चलेगा सब कुछ, स्क्रीन चलेगी, तो उसको रोकना नहीं है, चलने दो। ये कुछ दिन चलेगा, अगर आप लगातार करते रहे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग जाएगा। आप सोचो पहले दिन कंट्रोल कर लूं, नहीं हो पाएगा। तो मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, इसको करिए 11 बार। अनुलोम विलोम करिए सीधे बैठकर। तो ये सब है ना आपको करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, चंद्र नमस्कार की वीडियो डाल रखी है, हनुमान दंड की वीडियो डाल रखी है, उनको आप करिए। 21 बार करिए, 31 बार करिए, 51 बार करिए, जितना आप कर सकते हैं। तो आप करेंगे ना तो सारे बेनिफिट मिलेंगे। बट घुमा फिरा के लास्ट में मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ये आपको करना पड़ेगा। बस कितनी वीडियो देख लो, कितना ही सुन लो, कुछ नहीं होना। प्रैक्टिकल आप इसको करिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा।
मुझे भी मिल रहा है, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ आप करके देखो। मैं हर रोज़ 2 घंटे योगा करता हूँ, 2 घंटे पूरा। 5 दिन मेरी क्लास होती है, तो उसमें 2 घंटे हर रोज़ अपने लिए करता हूँ। सुबह 11 से 12 करता हूँ और इवनिंग में 6 to 7 करता हूँ। 2 टाइम मेरा योगा होता है, बाकी टाइम मैं करवाता हूँ, करता नहीं हूँ। हर रोज़ दिन में 3 बार मेडिटेशन करता हूँ, चाहे मुझे 5-5 मिनट का ही करना पड़े, पर 3 बार मेडिटेशन। ठीक है, प्राणायाम करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई फालतू स्ट्रेस नहीं, सब ठीक है। आप भी करके देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, या निद्रा के लिए जिनको नींद नहीं आती, जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, उन सब के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है। आप इसको देखो, सुनो और करो, योगा करो। आप योग से ही होगा जी, जैसे दिलजीत दोसांझ बोलते हैं ना, योग से होगा। हाँ बिल्कुल होगा, मैं भी यही बोल रहा हूँ, आप करके देखिए। थैंक यू।